हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 777 सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए जानेंगे कि अर्जेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से, ये बात जानेंगे। क्या बताएंगे आपको, क्या समझाएंगे डिवाइन। बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या आएगा आप लोगों के लिए। अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका ऑप्शन है गाइस। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। टफ टाइम्स पहला कार्ड आया आपके लिए एंड ब्लेसिंग्स वी हैव बिलीव, न्यू बिगिनिंग, surrender, time to move on, let go of false ego and patience. वाओ, ट्रू डिवोशन एंड फेथ का कार्ड भी है हमारे पास यहाँ से। चलो कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं और देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। गाइस पहला यहाँ पे आपके लिए 4 अर्जेंट मैसेजेस हैं, जिसमें से पहला मैसेज है टफ टाइम्स एंड साथ में इसके सरेंडर का कार्ड है। हो सकता है आपकी लाइफ में अभी टफ टाइम चल रहा है, ठीक है, टफ टाइम एंड सो नाउ यू हैव टू सरेंडर। अगर आपको ज़्यादा ही आप पजल हो जाते हैं या फिर आपको सही से आंसर नहीं मिल पाता, ये सिचुएशन क्यों आ गई, क्यों इतना टफ टाइम चल रहा है लाइफ में, बहुत सोचने के बाद भी आप किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते हो, अगर जस्ट अ सेकेंड नहीं पहुंच पाते किसी भी कंक्लूजन की तरफ, तो फिर आप सरेंडर कर दीजिए। आपका इस सिचुएशन के लिए ज़्यादा ओवरथिंक करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से बहुत एक इम्पॉर्टेंट टाइम आप ख़राब कर रहे हो। आप कुछ और काम भी कर सकते हो। तो अगर आप कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे हो ज़्यादा सोचने के बाद भी, तो यू हैव टू सरेंडर दिस सिचुएशन टू डिवाइन। ओके, उसके बाद कार्ड जो हमारे पास जो नेक्स्ट गाइडेंस आई है वो है ब्लेसिंग एंड टाइम टू मूव ऑन। जब आप सरेंडर करते हैं तो डिवाइन अपना मिरेकल, डिवाइन अपना एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं एंड टाइम टू मूव ऑन। आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। ये नहीं कि सरेंडर करने के बाद भी आप उसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो और उसी सिचुएशन को लेके परेशान हो रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर आपने सरेंडर नहीं किया, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक, द डिज़ायर चेंज विल कम एंड ब्लेसिंग विल कम टू यू, ठीक है। तो अगर आप सरेंडर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप मूव ऑन हो रहे हो उस सिचुएशन से, ठीक है। कि आपके लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज इज फॉर यू गाइस, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो लाइक ईगो, आई डोंट थिंक सो कि कुछ अच्छा आपको कोई अच्छा ब्लेसिंग दे के जाएगा, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर आपको डिवाइन को फील करना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, सो लेट योर फॉल्स ईगो गो, ब्रेक that wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation, ठीक है। तो यानी कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे लोगों से आप लोग मिल जाते हो लाइफ टाइम में जिनसे आपकी वाइब मैच नहीं होती है। कुछ ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो ईगो दिखाते हैं, या आप भी उनमें से हो सकते हो। तो प्लीज़ अगर थोड़ा बहुत भी बचा है आपके अंदर, इसको लेट गो कर दो, तभी आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ पाएगा। डिवाइन के प्रिंसिपल रूल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, ईगो के साथ तो नहीं कर पाओगे। सो हैव firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. सही से एक्ट करना शुरू कर दो। ईगो जो भी थोड़ा बहुत है उसे निकाल दो। जैसे कि टफ टाइम का कार्ड है, लेकिन न्यू बिगिनिंग भी आ रही है, बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज ये टफ टाइम थोड़े टाइम के लिए आपकी लाइफ में स्टे करेगा। तो तब तक के लिए ऐसी चीज़ों पे फोकस करो जिन पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिन पर आप एक्शन ले सकते हो, और थोड़े टाइम के बाद आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ जाएगी। तो आपके पेशेंस का भी रिवॉर्ड मिलेगा और आप पेशेंस के साथ ही आपको अभी काम करना पड़ेगा। सो पॉजिटिविटी के साथ ही काम करना है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको,
ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। चलो यहाँ से देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड वी हैव 2 cards here. टेक टाइम टू ब्रीथ आउट एंड विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। सो देखो, विन विन आउटकम ही फोरकास्ट हो रहा है और इम्पॉसिबल पर भी आपको बिलीव करना पड़ेगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। सो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखो आपके लिए कार्ड आ गया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो नेगेटिविटी को रिलीज़ कर डालिए। कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, बहुत क्लोज आ चुके हो आप अपना गोल अचीव करने के लिए। और देखो जब क्लोज हो और क्या आउटकम बन रहा है आपके लिए, द विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। थोड़ा सा खुद को फ्री करो नेगेटिविटी से, स्ट्रेस से, तभी तो आप ठीक से सांस ले पाओगे ना। और थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि टफ़ टाइम में मी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उस मी टाइम में वही कीजिए जो एक्टिविटीज़ आपको करना पसंद है। ओके, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक फेज़ है आपका, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। न्यू बिगनिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कॉल टू एक्शन एंड सेक्रेट विजन, वी हैव अर्थ कनेक्शन एंड होप। कार्ड अपने आप आ गया हमारे पास। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस एंड वी हैव क्लॉक ऑफ विजडम। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। अर्थ कनेक्शन मीन्स बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ से ग्राउंडेड। ये तो वही हो गया ना कि ईगो छोड़ोगे तो ये वाली एनर्जी फील कर सकते हो। अगर ईगो का कार्ड आया है तो इट मीन्स कुछ लोगों में होगा, थोड़ा कंसीडर करेंगे। ईगो फ्रूटफुल नहीं होता, ठीक है। टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक मीन्स अपने आप को रिचार्ज करें, चार्ज करें, काम करें अपने ऊपर, अचीवमेंट्स हासिल करें एंड देन देखना आपका कितना नाम होगा। द मरियम, चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। जितने भी लोगों से आपकी नाराज़गी है या आपको गुस्सा है किसी को भी लेके, तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। जितना आप उन्हें माफ़ करेंगे उतना ज़्यादा आप हील होंगे, ठीक है। सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। इफ़ यू वांट लव इन योर लाइफ देन यू हैव टू लव अदर्स, ओके। थोड़ा सा उनको माफ़ करके चलना पड़ सकता है उनको, ठीक है। ज़्यादा बातचीत मत करो लेकिन माफ़ तो कर दो ना, बर्डन क्यों लेके आप आगे बढ़ रहे हो। आपके पास कुछ अच्छे गिफ्ट्स हैं, सुपर नेचुरल पावर्स यू ऑलरेडी हैव। सो वेज ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। मुझे लगता है कि जो भी आपकी नॉलेज है वो दूसरों के काम आ सकती है। तो आपका काफ़ी हर चीज़, जो भी स्किल्स आपकी है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। कौन सी स्किल कब काम आ जाए आपको भी नहीं पता। ओके, सो कुछ हद तक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं अपनी सिचुएशन को लेकर। तो जो पता है उस सच को उस पर यकीन करना शुरू कर दो। आप उस सच्चाई को जो आपको ऑलरेडी पता है उसे भी लेके आप बहुत पजल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो और फिर ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। जो आपको पता है उस पर विश्वास करना शुरू कर दो। आपकी सोल जर्नी से कुछ कार्ड्स निकालती हूँ मैं, क्या है आपके लिए। वेट अ सेकेंड गाइस। यहाँ से देख लेते हैं कुछ कार्ड्स और। फेलियर, एक्सेप्टेंस, पीस, इंडिसीजन। ठीक है, वो तो। और देखो यहाँ से भी ना फॉरगिवनेस का कार्ड आ गया है। आपको माफ़ तो करके चलना पड़ेगा अगर आपको हील होना है, तो नेगेटिविटी दूर करनी है अपनी लाइफ से। अगर लाइफ में कैसा भी फेलियर हो रहा है या डिले हो रहा है तो प्लीज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, ये आपके लिए गाइडेंस है। एक्सेप्टेंस में पीस है। और जो चीज़ को लेके आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को लेके अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। कभी ना कभी आपकी इंट्यूशन आपको आंसर दे देगी कि आपको एग्जैक्ट आपको करना क्या है। आपके लिए विन विन आउटकम फोरकास्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको ये फॉरगिवनेस वाला तरीका भी अपनाना पड़ेगा खुद को ज़्यादा हील करने के लिए। आप बहुत क्लोज हो अपने गोल को अचीव करने के लिए।
तो इसी चीज़ पर कंसीडर करें और अपने सारे काम करें, लेकिन नेगेटिविटी के साथ नहीं, होप के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।